तो दोस्तों, अगर किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ उसी स्कूल या कॉलेज में कोई केस चल रहा हो, तो डज इट मेक सेंस कि उनको ड्यूरिंग द केस इन्वेस्टिगेशन के समय अपनी सीट पे रहना चाहिए? जनरली कहा जाएगा कि नहीं, कुछ देर के लिए उनको रिलैक्स कर देना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, या जो भी टर्म यूज़ करें। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, ही और शी शुड नॉट होल्ड दैट पोजीशन, जिस पोजीशन पे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन एनएससी के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एनएससी वैसे ही बहुत सारे मामलों में घिरा हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली उस एक मामले, उस हिमालय बाबा के मामले के कारण इतने सारे मामले सामने आए हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे। ये मामला है मिस्टर वी.आर. नरसिम्हन के बारे में, जो कि चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर, डायरेक्टर एनएससी के रहे हैं, और साथ में NISM जो कि सर्टिफिकेशन देती है, सेबी के अंडर आती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके डीन हैं। मतलब 2016 से जो मामला चल रहा है चित्रा जी का, हिमालय बाबा का, उसमें ये भी इन्वॉल्व थे। उसके बावजूद इनको पहले एनएससी में अलाउ किया गया, और अब ये डीन है, एक तरीके से प्रिंसिपल हैं NISM के, जो कि नए मार्केट में लेके आते हैं लोगों को, जो मार्केट में सीखना चाहते हैं, सीखते हैं और फिर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है ये मामला, मिस्टर वी.आर. नरसिम्हन अभी क्या कर रहे हैं और सेबी एनएससी क्या कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, अगर आपको एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना है, मतलब एक तरीके से किसी भी लेवल का बिजनेस करना है, एडवाइजरी देनी है, मार्केट में एंटर करना है किसी भी फॉर्मेट में, आपको NISM के अलग अलग एग्जाम्स एंड सर्टिफिकेशंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको शेयर मार्केट सिखाई जाती है, मॉरल पॉलिसिंग बताई जाती है कि किस तरीके से अपने आप को ऑनेस्ट रखना है, क्योंकि पैसे का मामला है, और भी बहुत सारी एथिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, एथिकल चीज़ें। लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का डीन मिस्टर, जैसे इस केस में मिस्टर वी.आर. नरसिम्हन है, वही बहुत सारे मामलों में फंसा हो, वही अनएथिकल इमोरल इश्यूज में फंसा हो, और इन्वेस्टिगेशन के बाद गलत भी पाया गया हो, मतलब एक्यूज नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक इंसान है, एक्चुअल में यहाँ पे वो पकड़े गए हैं, जिन पे 6 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है एनएससी के केस में, जहाँ पे चित्रा रामाकृष्णन है, मिस्टर सुब्रमण्यम है, बहुत सारे लोग फंसे हैं, बड़े बड़े मामले हैं। ये भी फंसे थे क्योंकि ये चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर थे उस समय पे जब एनएससी का यह मामला हुआ। अब CRO, चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर, क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें करता है। ये रिप्रेजेंट करता है एनएससी को ब्रोकर्स के साथ, कंपनीज के साथ, सेबी के साथ, एक तरीके से बताता है कि मैं एज अ कंप्लायंस बेस्ड कंपनी क्या कर रहा हूँ। एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक CRO के ऊपर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसी ने एक्सचेंज का सारा रेगुलेटरी लेवल पे और कंप्लायंस लेवल पे मामले संभालने हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ। जब ये इशू हो रहा था ना, हिमालय बाबा वाला, तब मिस्टर NR नरसिम्हन, रादर वी.आर. नरसिम्हन जो थे, वो CRO, चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर थे, और ये सब मामलों में यही अपनी राय रखते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली उल्टा किया। किन किन मामलों में फंसे हुए हैं? मेकिंग मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स टू सेबी को गलत बातें बताई, इरेगुलरिटीज जो एनएससी के साथ हो रही थी उसको छुपाया, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के, जैसे रेगुलेटरी ऑफिसर थे, वो करने में ये कम्प्लीटली फेल हो गए। तो एक तरीके से जो काम दिया गया था, जिसके लिए बाय द वे ये 1.5 करोड़ रुपए साल की सैलरी लेते थे 2013 में, आप सोचिए कितना पैसा था। एक तरीके से सैलरी लेवल पे कुछ नहीं किया, हर चीज़ अपने मॉरल लेवल पे, अपने प्रोफेशनल लेवल पे, एथिकल लेवल पे, हर जगह मिस्टर वी.आर. नरसिम्हन फेल हुए। लेकिन कुछ किया नहीं गया इनको अलाउ किया गया। एक्यूज़ होने के साथ साथ जब ये पकड़े भी गए, जब फाइन भी लगाया गया, उसके बावजूद इनको डीन रखा गया, इनको अपनी पोजीशन से हटाया नहीं गया। जब ये 2016, 17, 18 के मामले में फंसे हुए थे, उस टाइम पे एनएससी के CRO थे, उस पोजीशन को भी हटाया नहीं गया। 2018 में इन्होंने खुद अपने आप को रिटायर किया है, मतलब इनकी पोजीशन कभी भी खतरे में नहीं थी। और सेबी के अंडर ही आता है NISM का ऑर्गेनाइजेशन, सेबी खुद ही तफ्तीश कर रहा था एनएससी के केस की, लेकिन उसके बावजूद इनको टाटा बाय बाय नहीं कहा गया। इनको कहा कि आपके खिलाफ केस चल रहा है, आप डीन बने रहिए, यह है आपकी सज़ा। और डीन बन के आप जो यंग माइंड्स हैं इंडिया के, उनको रेगुलेटरी स्टडीज़, सुपरविजन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब सिखाइए। और इस पर फॉर्च्यून इंडिया ने अच्छा खासा डिटेल स्टोरी किया है। बट द पॉइंट हेयर इज़ दोस्तों कि किस तरीके से मार्केट, रेगुलेटर, अलग लेवल पे एक्सचेंजेस और ये सब लोग क्या कर रहे हैं यार, मतलब दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। के
जो एक्सचेंज पे कंपनीज लिस्ट होंगी जिनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है अपने आप को परफॉर्म करने का ताकि स्टॉक प्राइस अच्छा चलता रहे, जो अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट होता रहे, उनको चलाने वाला एक्सचेंज ही कुछ ऐसे काम कर रहा है। मतलब ये सिर्फ एनएससी के साथ या एक तरीके से सेबी के साथ धोखा नहीं है, उसके खुद के प्रोफेशन के साथ धोखा किया जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन दैट ही इज सिटिंग इन टू, ही स्टिल इज सिटिंग इन टू, एंड दैट्स द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। इसी को सोच सोच के मेरे को थोड़ी सी खिन भी आती है, जो भी बोलते हैं उसको, पर द होल आइडिया इज दोस्तों, अगर सेबी की इंक्वायरी चल रही है रामाकृष्णन के ऊपर, चित्रा रामाकृष्णन के ऊपर, पिछले कुछ सालों से उनके ऊपर फाइन भी लगाया गया है, मिस्टर सुब्रमण्यम भी है, बहुत लोग फंसे हैं, योगी को ढूंढा जा रहा है, तो ये इन पे नज़र क्यों नहीं जा रही? 6 लाख का फाइन लगा के इनको साइड पे क्यों किया जा रहा है? दैट्स द होल पॉइंट। एंड सेबी ऑफिशियल्स, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू गाइज, दोस्तों आपने इनको बहुत अच्छी पोजीशन दे रखी है, क्या ये सच में इस पोजीशन के लायक हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट यू मस्ट आस्क योरसेल्फ। दोस्ती यार ये अलग बात होती है, प्रोफेशनलिज्म अलग। यू आर नॉट सेटिंग द राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल इन द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक ऑडियंस, या जो भी लोग हमें देखते हैं, द काइंड ऑफ बेंचमार्किंग वी डू, वी शुड हैव रेपुटेड पीपल इन द पोजीशन। एक्यूज्ड होता अलग मुद्दा था, ही इज एक्चुअली द पर्सन हु इज डन दिस, तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट। एंड I hope with this video and anything else that's coming out in the media, दोस्तों मीडिया, जो लोग मीडिया में हैं, प्लीज़ ब्रिंग दिस इंफॉर्मेशन आउट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है, ये सब चलता रहता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में क्या अच्छा क्या गलत हो रहा है। और इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट जो गलती मिस्टर VR नरसिम्हा के सिस्टम में होने के कारण हो रही है वो उजागर करना, वो हाईलाइट करना ज़रूरी था, एंड दैट वाज द ओनली इंटेंशन। आई हैव नथिंग पर्सनल ऑब्वियसली अगेंस्ट एनीबॉडी। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।